यह कुछ खास है। दुनिया सोचती है कि वे निर्दोष हैं। थोड़ा पागल होना भी जरूरी है। अच्छे लोग हमेशा अपने मन की बात नहीं कहते। कोई कितना भी अच्छा या आकर्षक क्यों न हो, समय के साथ वह बदल सकता है। इसीलिए कभी कभी हम किसी को बहुत अधिक देखना चाहते हैं और कभी कभी हम उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। कभी कभी उनकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। समस्या हमारे रिश्तों में नहीं, हमारे विचारों में है। हमारा मन आसानी से ऊब सकता है। कोई चीज हमें तब तक वास्तव में मूल्यवान लग सकती है जब तक वह हमारे पास न हो, और फिर वह विशेष नहीं लगती। नीति का एक बंद दरवाजा अब खुला है। अंधेरे में भी हम एक खुला दरवाजा देख सकते हैं। जो सब कुछ देने वाले को भूल जाता है और सौभाग्य को भूल जाता है, उसका सिर महादेव के नजरों में सुखी नहीं है। जब और कुछ मदद नहीं करता, शंभू मदद करता है। महादेव कहते हैं कि बिना वजह लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की निशानी है। हमेशा भगवान पर आशा रखें, क्योंकि भगवान मदद करने में तुरंत तत्पर होते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है और काम करते समय शांति से बोलता है, उसने सत्य को पा लिया है और वह परेशानियों से मुक्त हो गया है। वे दूसरों की मदद करने से पहले अपने लिए माचिस जलाते हैं। हमारे दोस्त गुस्सा माचिस की तीली की तरह हैं। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले वे खुद को नष्ट कर लेते हैं। केवल दो प्रकार के लोग समान होने की बात करते हैं, एक जिनके पास बड़ा अहंकार है और दूसरे जिन्होंने बचपन में कठिन समय का अनुभव किया है। इस संसार में जुनून आग के समान है, मूर्खता जाल के समान है, घृणा शिकारी के समान है और लालच तेज धार के समान है। हमें केवल 4 चीजों की आवश्यकता है: अच्छा व्यवहार, साफ इरादे, दयालु हृदय और ईमानदारी। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें, क्योंकि वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं और आपकी खुशी छीन सकते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बहुत विनम्रता की जरूरत होती है। बुरी चीजें तभी घटित होती हैं जब लोग धोखेबाज और बेईमान होते हैं। हमेशा वही करें जो सही है, भले ही यह आसान न हो। गरीबी और कठिनाई हमें मूल्यवान सबक सिखाती है और हमें भीतर से बदलती है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो इसका दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महादेव का नारा है कि हम छोटे छोटे पतंगों की तरह हैं, जो महाकाल नाम की लौ की ओर खींचे चले आते हैं। दूसरे कुछ भी कहें, हम तो महाकाल के प्रति समर्पित हैं। जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ है, दुनिया हम पर निर्भर रहेगी। अगर कोई मेरी तरफ से बोलता है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कहा है। परिवर्तन स्वाभाविक है और नफरत तभी मौजूद होती है जब प्यार नहीं होता। महादेव ने व्यक्त किया कि वह अपने भक्तों के लिए शाश्वत खुशी सुनिश्चित करने के लिए सपनों की एक नई लहर लेकर आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने श्रावण के पवित्र महीने में प्रकट होने का विकल्प चुना है। वह 2 प्रकार के भक्तों के बीच अंतर करते हैं, वे जो केवल अपने लिए आशीर्वाद चाहते हैं और वे जो निस्वार्थ भाव से सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। महादेव चेतावनी देते हैं कि व्यक्ति का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वह अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों से सलाह लेता है। जैसे जैसे किसी की जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे उनके संचार का तरीका भी बदलता है। जो खो जाता है, उसके मूल्य की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जबकि जो पाया जाता है, उसके महत्व की उचित सराहना नहीं की जाती है। सफलता उपलब्धियों की पुस्तक में एक प्रविष्टि मात्र है। जो लोग अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, वे समय या परिस्थितियों पर विलाप नहीं करते। वे अपने नुकसान पर ध्यान देने के बजाय लगातार अपनी वांछित उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन की नश्वरता अत्यधिक तनाव का कारण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। लोग, रास्ते और भावनाएं परिवर्तन के अधीन हैं और कभी कभी हमारे स्वयं में भी कायापलट होता है। जैसा कि नीति के नियम द्वारा तय होता है, आज हम जो कार्य करेंगे उसका परिणाम अनिवार्य रूप से कल होगा। यदि कोई महत्वपूर्ण बनना चाहता है,
तो उसे दूसरों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वास्तव में किसी की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं कर सकता है। यदि हम किसी को कुछ देने में सक्षम हैं, तो सबसे अच्छा उपहार जो हम दे सकते हैं वह है ईमानदारी से की गई प्रार्थना, क्योंकि अमीर भी प्रार्थना में अपने हाथ फैलाते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी उपस्थिति दूसरों को कष्ट पहुंचा रही है, वहां से हट जाना ही बुद्धिमानी है। जो रिश्ते आध्यात्मिक संबंधों से बंधे होते हैं, उन्हें दिव्य प्राणियों द्वारा संरक्षित किया जाता है और उन्हें तोड़ने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आवश्यक है, जो एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है, व्यक्तिगत विकास और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। भगवान एक अभिभावक बन जाते हैं, हमें अपना मानते हैं और अपनेपन और देखभाल की भावना प्रदान करते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा और कर्म की गति धीरे धीरे धीमी हो जाएगी, जिससे हम एक अलग मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। जल का आनंद केवल वही लोग उठाते हैं जो प्यासे हैं। महादेव अपना ज्ञान केवल उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिनका उनमें दृढ़ विश्वास है। अगर आप शिव की पूजा करेंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो आपके सपने सच हो जाएंगे। महादेव कहते हैं कि गलतियां हमें बेहतर बना सकती हैं। कुछ गलत चुनाव करना ठीक है, लेकिन याद रखें कि हर कोई अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस समय सही चीज के लिए खड़े नहीं हुए जब आपको खड़ा होना चाहिए था। प्यार अनमोल है, लेकिन बहुत महंगा भी हो सकता है। मेरे अनुभव में रिश्ते अक्सर ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। जब बारिश होती है और धूल एक साथ आती है तो इंद्रधनुष बनता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो जीवन भारी लग सकता है। इसके बजाय याद रखें कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। त्वरित निर्णय और बिना प्रयास किए आशा करना निराशा का कारण बन सकता है। जैसे विभिन्न डेयरी उत्पाद एक ही स्रोत से आते हैं, वैसे ही हमारे कार्य और गुण हमारा मूल्य निर्धारित करते हैं, हमारा जन्म नहीं। सब कुछ न जानना ठीक है, और कभी कभी हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जो खुशी हमने खो दी है वह एक दिन हमें वापस मिल जाएगी। जब चीजें सुचारू रूप से नहीं चल रही हों तो निराश न हों, बल्कि उन क्षणों से सीखें, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आपकी सफलता को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो आपकी परवाह करते हैं। चोट लगने वाला पहला व्यक्ति आमतौर पर वही होता है जो सबसे अधिक परवाह करता है। हर किसी को हर समय खुश रखना असंभव है। कुछ लोग दूर हो सकते हैं, जबकि कुछ आपके करीब आ सकते हैं। केवल कुछ ही लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। गलतियां महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दें। आगे बढ़ते रहें और आपको अप्रत्याशित स्थानों में सुंदरता मिलेगी। बलिदान के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी प्रकार के समझौते की आवश्यकता होती है। जैसे एक सांस लेने का मतलब पिछली सांस को छोड़ देना है, वैसे ही रात की अनुपस्थिति सुबह के महत्व को कम कर देती है। दुखद बादल विरोधाभास लाते हैं, जो हमें वास्तव में खुशी की सराहना करने की अनुमति देता है। जिस क्षण आप दूसरों की राय के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं, जीवन अधिक आनंददायक हो जाता है। सफलता के लिए व्यक्तिगत विकास के लिए तैयारी और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो लोग वास्तव में आपको समझते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वे दूर से भी ऐसा करना जारी रखेंगे। दूसरी ओर, जो लोग आपकी भलाई को महत्व नहीं देते, वे बहाने बनाएंगे और उदासीन बने रहेंगे। अपने स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ग लापरवाह लग सकता है, लेकिन इसमें विकास लाने वाली चुनौतियों का अभाव है। इस दुनिया में बहुतायत तो है, लेकिन अक्सर शांति और धैर्य की कमी होती है। नुकसान और आंसुओं का अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन हम इन चुनौतियों का कैसे जवाब देते हैं, यह हमारे चरित्र को परिभाषित करता है।
कभी कभी उन रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं के लिए परस्पर सम्मान न हो। कठिन समय में आशावान बने रहना और भरोसा रखना महत्वपूर्ण है कि बेहतर दिन आने वाले हैं। जैसा कि महादेव सुझाव देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी प्रेम सार्थक बातचीत की नींव है। कभी आशा न खोए, क्योंकि आने वाला कल अप्रत्याशित अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर जीवन में निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अपने आसपास की दुनिया पर विचार किए बिना लिए गए निर्णय अक्सर दुख का कारण बनते हैं। चाहे दूसरे कुछ भी कहें या करें, शांत और शांत रहना जरूरी है, बिल्कुल उस सागर की तरह जो चिलचिलाती धूप के बावजूद कभी नहीं सूखता। जबकि हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, मैंने इस उम्मीद पर कायम रहना चुना था कि चीजें बेहतर होंगी। इस विशेष मौसम में जिन लोगों ने नकारात्मक कर्म संचित कर लिए हैं, उन्हें अपने कर्मों की शीतलता का एहसास होगा। महाकाल के अन्य भक्तों के रूप में हमारे अंदर भी दृढ़ संकल्प है। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको इससे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं जल्द ही आपके साथ एक नया वीडियो साझा करने के लिए उत्सुक हूं। तब तक अपना ख्याल रखें और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।